ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामुगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ॐ नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री महाभारत के अनुशासन पर्व के प्रसंग में कल के भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए युधिष्ठिर का भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न है कि मधुसूदन, दुर्वाससः प्रसादात्ते यत्तदा मधुसूदन अवाप्तमिह विज्ञानं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। महाभाग्यं तु यत्तस्य नामानि च महात्मनः तत्त्वतो ज्ञातुमिच्छामि सर्वं मतिमतां वरो। युधिष्ठिर कहते हैं कि मधुसूदन, जब महर्षि दुर्वासा आपके घर पर रहे तो उनके सानिध्य में जो विज्ञान, जो विशिष्ट ज्ञान आपको प्राप्त हुआ, उसके विषय में भी कुछ बताएं। उस सौभाग्य के विषय में भी हम कुछ जानना चाहते हैं। तत्त्वतो ज्ञातुमिच्छामि, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। उस विषय में भी आप यथार्थता पूर्वक, विस्तार पूर्वक वो सब बतलाएं आप। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर,
मेरा प्रतिदिन का ये नियम है। प्रयतः प्रातरुत्थाय यदधीये विशां पते प्राञ्जलिः शतरुद्रीयं तन्मे निगततः शृणु। कहा मैं प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके हाथ जोड़ करके शतरुद्री का पाठ करता हूं। ये हमारा नित्य प्रति का नियम है। इसकी रचना प्रजापति ने अपनी तपस्या के अंत में की थी, क्योंकि नास्ति किंचित परम भूतम महादेवाद विशाम पते इह त्रिष्वपि लोकेषु भूतानां प्रभवो हि सः। वह महादेव ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के आदि कारण है। इसलिए उनसे बढ़कर यहाँ कोई देवता नहीं, उनकी बराबरी करने का कोई साहस भी नहीं कर सकता। तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो उनकी बराबरी कर सके। और संहार जब वो करना चाहते हैं तब भी उनकी समता करने वाला कोई नहीं है। कहने का तात्पर्य कि जीवन देने वाले भी वही हैं और जीवन लेने वाले भी वही हैं। आपको याद होगा जब प्रजापति दक्ष ने यज्ञ की थी और भगवान शंकर क्रुद्ध हो गए। फिर उनको बचाने वाला कोई मिला नहीं। चाहे कोई क्यों न हो, चाहे देवता हो, चाहे कोई हो, ऐसी स्थिति में सभी देवता प्रजापति इन्होंने वहां पर प्रार्थना स्वरूप शतरुद्री का ही पाठ किया था। जय पुष्य शतरुद्रीयं देवा कृत्वांजलिं तदा संस्तूयमानस्त्रिदशैर् प्रससाद महेश्वरा। तभी भगवान शंकर प्रसन्न हुए थे। और जब
रुद्रस्य भागम यज्ञे चो, भगवान रुद्र का यज्ञ में भाग निश्चित किया गया। विशिष्टम ते त्वकल्पयन, विशेष भाग यज्ञ में उनका निश्चित किया गया। भयेन त्रिदशा राजन शरणम चो प्रपेदिरे, भगवान शंकर की सभी शरण में गए थे, तभी उस क्रोध से छुटकारा मिला था। और तभी तेन चैव तुष्टेन सह यज्ञ संधितो भवतु, वो यज्ञ पूर्ण हुई थी। ऐसे ही जब असुरों के 3 पुर जो थे वो संसार को, त्रिलोकी को कष्ट दे रहे थे, उनका भी संहार कोई करने वाला नहीं था। तब भगवान शंकर ने ही उनका संहार किया था। तब त्रिलोकी को त्राण मिला, तब त्रिलोकी की रक्षा हो पाई थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर, वो ही महादेव मेरे घर में दुर्वासा ब्राह्मण के रूप में दीर्घ काल तक द्वारिका में रहे। मैंने उनकी सेवा की, उन्होंने बहुत से कष्ट दिए, पर मैं विचलित नहीं हुआ। क्योंकि ये स्पष्ट है कि परीक्षा सदैव सोने की ही होती है, स्वर्ण धातु की ही होती है। लोहे की परीक्षा नहीं होती। स्वर्ण जितने भी हाथों में पहुंचता है उसके हर स्थान पर परीक्षा होती है, हर परिस्थिति और परीक्षा से उसे गुजरना होता है और तभी वो स्वर्ण बनता है। यथा चतुर्भिः कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन ताप ताड़नयि, घर्षण छेदन तपाने से और ताड़ने पीटने से, ये सब कष्ट स्वर्ण को झेलने पड़ते हैं। तब वो कनक ही बाण चढ़े जिम जाहि, तब वो प्रकाशित होकर के निकलता है। तथा चतुर्भिः पुरुषं परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा, इसी प्रकार पुरुष की परीक्षा, मनुष्य की परीक्षा भी यहाँ पर 4 प्रकार से होती है। त्याग से, शील आचरण से, गुणों से और कर्म से। और फिर जब वो परीक्षा ले रहे हैं तो जितनी बड़ी परीक्षा होती है उतनी बड़ी उपाधि मिलती है। लौकिक दृष्टि से भी देखें, हाई स्कूल स्तर की परीक्षा होने पर केवल हाई स्कूल होता है, और पीएचडी स्तर पर शोध कार्य के ऊपर जब जाने पर तब उसे वो डिग्री विद्या वाचस्पति पीएचडी की मिलती है। तो परीक्षा बड़ी, जितनी बड़ी परीक्षा उतनी बड़ी उपाधि। तो वहां परीक्षक भी उसी स्तर का होता है।
सवै रुद्र सच शिव, वही रुद्र हैं वही शिव हैं। सो अग्नि सर्व स सर्वजित, वही अग्नि है, सर्व स्वरूप यानी सर्वत्र व्यापक भी वही हैं और सर्व विजयी भी वही है। सचंद्र सचैवेन्द्रश्च वायुश्च सोऽश्विनो सच विद्युता, वे ही इंद्र हैं वे ही वायु हैं, वे ही अश्विनी कुमार हैं वे ही विद्युत हैं। सब कुछ यहाँ पर जो है चंद्रमा ईशान सूर्य वरुण काल अंतक मृत्यु यम रात दिन वर्ष महीने यानी काल स्वरूप में भी सब कुछ वही है। नक्षत्राणि ग्रहाश्चैव दिशोश्च, नक्षत्र ग्रह दिशाएं सब कुछ वही है। विश्वमूर्ति रमे आत्मा भगवान परम ज्योति, वो विश्व मूर्ति समस्त विश्व के रूप में वही तो है। उनके सैकड़ों हजारों लाखों स्वरूप हैं। शतदा सहस्रधा चैव तथा शत सहस्रधा, ऐसे भगवान महादेव हैं। नहीं शक्या गुणा वक्तुम अपि वर्ष शतैरपि, किसी की क्षमता नहीं है जो सैकड़ों वर्षों में भी उनके गुणों का गान कर सके। आपको ध्यान होगा पुष्पदंताचार्य ने कहा है महायमन स्तोत्र में, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखिनी पत्र मुर्वी लिखति अजिगृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। अगर सरस्वती समुद्र की दावत बना करके उसमें कज्जल गिरि का स्याही बनाएं, समुद्र के जल में घोल करके संपूर्ण पृथ्वी को कागज बना करके महादेव के यश को लिखना चाहें, तदपि तव गुणानामीश पारम न याति, फिर भी भगवान आपके गुणों का पार नहीं पाया जा सकता, ये भी पर्याप्त नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इनके अनेकों नाम हैं, दो प्रकार के इनके स्वरूप हैं। एक घोर रूप है भयंकर, और एक शिव रूप है सुंदर स्वरूप है। और इनका भी अपनी भावना के अनुरूप अलग अलग अन्य रूप भी हैं। जैसे घोर रूप जो है भीषण उग्र जो स्वरूप है, भय उपजाने वाली है, भय उत्पन्न करने वाली है, जैसे उसी के स्वरूप हैं ये सूर्य विद्युत अग्नि इत्यादि। ये जो स्वरूप हैं भय उत्पन्न करने वाले हैं, उग्र स्वरूप है। और दूसरे जो शिव नाम की मूर्ति शांति देने वाली, कल्याण करने वाली। तो धर्म है, चंद्रमा है, जल है इत्यादि, ये शांति देने वाले स्वरूप। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसीलिए
वेद मंत्र कहता है कि अग्नि सोमात्मकम इदम, इस संपूर्ण जो सृष्टि है वो अग्नि और सोम रूपा है। आधे शरीर में अग्नि, आधे में सोम। आपने और हमने भी भगवान शिव की जो मूर्ति देखी होगी, अर्धनारीश्वर कहे जाते हैं, वो इसी का प्रतीक है। अर्धभाग घोर रूप, अर्धभाग शिव रूप, शांत रूप। यही हर स्वरूप में भी है। यन्निर्दहत यत्तीक्ष्णो यदुग्रो यत् प्रतापवान, जो दग्ध करने वाला है, तीक्ष्ण है, उग्र है, पराक्रमी, प्रताप वाला है। प्रलय रूपी अग्नि में जो समस्त मांस मज्जा, रुधिर सब का भक्षण कर जाने वाली है, वो मूर्ति रुद्र कहलाती है। वो मूर्ति जो जीवन देने और जीवन लेने में सक्षम है, पालन भी करती है, संहार भी करती है, वो मूर्ति महेश्वर कही जाती है। जो देवताओं के भी देवता हैं, नियंताओं के भी नियंता हैं, शास्ताओं के भी शास्ता हैं, शासन करने वालों पर भी शासन करने वाले हैं, देवों के देव हैं, वही महादेव है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, उनकी जटाओं का वर्ण कपिश है, धुएं के आकार का है, इसलिए वो धूर्जटी कहलाते हैं। सबका कल्याण करते हैं, इसलिए वो शिव कहलाते हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। सबके कष्टों को दूर करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं, इस कारण से वो शिव कहलाते हैं। स्थिरलिंगस्य नित्यम तस्मात् स्थाणुरिति स्मृतः। लिंग रूप में स्थिर रहते हैं, विचलित नहीं होते, इसलिए वो स्थाणु कहे जाते हैं। स्थावर जंगम चराचर सृष्टि में विविध आकार वाले हैं, वो सभी आकारों वाले हैं। विविध क्या कहें, सभी आकारों वाले हैं, इस कारण से उनको बहुरूप भी कहा गया है। समस्त सृष्टि में वो व्यापक हैं, समस्त देवता भी उनमें निवास करते हैं, इस कारण से वो विश्व रूप हैं।
सब ओर उनकी आंखें हैं, इसलिए वो सर्वतोक्षिमया कहे गए हैं। सब आंखें उन्हीं की तो हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। ये स्थिति है उसकी। सर्वतोक्ष शिरोपादम जो कहा गया है, वेद मंत्र कह रहा है, कहा कि सब और उन्हीं के तो हाथ पैर आंख मुंह कान नाक सब उन्हीं के तो हैं। सर्वथा यत् पशून् पाति, तैश्च यद् रमते सह। तेषाम् अधिपतिर्यच्च तस्मात् पशुपति स्मृतः। पाशुपत मत के अनुसार समस्त जीव ही पशु कहे गए हैं। और वैसे ही विचार करके देखो तो मनुष्य शरीर पशु ही तो है, पशु संज्ञा वाला ही तो है। जरायुज में सभी आते हैं, जितने भी मनुष्य और पशु सब एक साथ आ जाते हैं। तो जीव मात्र को पशु संज्ञा दी गई है और उन सब के अधिपति, उनके शास्त्रा नियंता सब कुछ आप ही हैं, पालन करता सब कुछ आप हैं। इस कारण से आप भगवान शंकर पशुपति कहे जाते हैं। इनका जो विग्रह है वो लिंग स्वरूप है। जिन्होंने शिवपुराण का अध्ययन किया है उनको पता है कि जिस समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच में श्रेष्ठता का विवाद हो गया कि कौन श्रेष्ठ है, उनका निवारण करने में कोई समर्थ नहीं था। भगवान शंकर स्तंभ रूप में प्रकट हुए थे, जिसका आज अंत नहीं मिला फिर किसी को, कहां से कहां तक का है। वो जो विग्रह है स्तंभ रूप, वही लिंग स्वरूप में स्वीकार किया गया है। शिवलिंग जो है उसमें वो छोटा सा है जरूर, पर वही वो जो बहुत बड़ा प्रकाश स्तंभ जो ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में उपस्थित हुआ था, उसी का प्रतीक ये लिंग स्वरूप है। इस कारण से इसकी पूजा होती है। जो ब्रह्मचर्य पूर्वक इसका लिंग विग्रह का पूजन करता है उसका सर्वविध कल्याण होता है। इस कारण से भगवान के लिंग विग्रह की आराधना की जाती है और उसको जो मनुष्य आकृति के रूप में जो मूर्ति होती है उसको कहते हैं बेर। वो बेर आकृति का पूजन भगवान शंकर के विषय में उतना अच्छा नहीं माना जाता, उससे लिंग के पूजन की श्रेष्ठता है मानी गई है। पूज्यमाने ततस्तस्मिन् मोदते स महेश्वरः। इसलिए उस लिंग विग्रह की का पूजन करने पर भगवान महेश्वर प्रसन्न होते हैं। सुखम ददाति प्रीतात्मा भक्तानां भक्तवत्सलः
भक्त को फिर वो सब कुछ देते हैं। आत्मानम अपि ददाति, अपने को भी दे डालते हैं, फिर वो विचार नहीं करते। बहुभिर्विविधैर्रूपैर्विश्वं व्याप्तमिदं जगत, उन्होंने ही बहुत से रूपों में रह करके संपूर्ण सृष्टि को व्याप्त कर रखा है। तस्य देवस्य यद्वक्त्रं समुद्रे बड़वा मुखम, वही तो उनका मुंह है अग्निस्वरूप, जो समुद्र में भी बड़वा नामक अग्नि के रूप में स्थित है। तो उनसे बढ़कर के युधिष्ठिर फिर इस चराचर सृष्टि में कोई है नहीं। इसलिए तुम भी उन्हीं की शरण में जाओ, हम तो हैं। इसीलिए उनकी आराधना करनी चाहिए, उनको सर्वविध संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही ज्ञान है और यही संपूर्ण ज्ञान का फल है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव की महिमा बतलाई। अब महाराज युधिष्ठिर फिर पितामह भीष्म से प्रश्न करते हैं कि पितामह, कोई धर्म संबंधी अगर विवाद आ जाए सामने या संदेह उपस्थित हो जाए तो वहां पर किस प्रमाण को सर्वश्रेष्ठ माना जाए। यहां दो के नाम लिए हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और आगम प्रमाण। आप्त प्रमाण के अंतर्गत आगम प्रमाण। कहा इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, किसका निर्णय अंतिम निर्णय माना जाए। तो भीष्म जी कहते हैं, नास्त्यत्र संशयः कश्चित् इति में वर्तते मतिः। कहा तुम्हें संदेह क्यों उपस्थित हो गया, जो तुमने दो नाम लिए हैं प्रमाणों के, यहां कोई संदेह की स्थिति ही नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और युधिष्ठिर एक बात बताएं, संशयः सुगमस्तत्र, संशय उत्पन्न कर देना ये बहुत सरल है। लौकिक व्यवहार में भी आपने देखा होगा, चाहे जितनी लंबी चौड़ी बात कर लीजिए अपनी बात को, और अंत में लेकिन और चल दीजिए, आपकी संपूर्ण बात समाप्त हो गई। अगला व्यक्ति संदिग्ध हो गया कि ये लेकिन क्यों हो गया। तो संदेह उपस्थित कर देना, संदेह उत्पन्न कर देना बहुत सरल है। दुर्गमस्तस्य निर्णयः, उसका समाधान करना यही तो कठिन है। यहां निर्णय ही तो कठिन है, संदेह उपस्थित कर देना तो कहीं कोई कैसे भी कर सकता है। दृष्टम श्रुतम अनंतम ही यत्र संशय दर्शनम। दृष्टम और श्रुतम, दृष्ट प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने है, और श्रुतम
लक्षणा अर्थो शास्त्र या आगम। अनंतम ही, ये भी बहुत से हैं। यत्र संशय दर्शनम, इन दोनों में भी संशय उपस्थित किए जा सकते हैं। विपरीत लक्षणों वाली श्रुतियां भी दिखलाई पड़ती हैं। आगम प्रमाण भी विपरीतता लिए हुए कभी कभी दिखाई पड़ते हैं। संदेह कहीं भी हो सकता है, यही बताया ना। संशया सुगमः, संदेह उपस्थित करना बहुत सरल है, उसका निदान करना, उसका निराकरण करना, उसका समाधान करना ये तो कठिन है। यहां पर जो लोग बात करते हैं, प्रत्यक्ष के आगे वो परोक्ष को मानने को तैयार ही नहीं होते। जो वस्तु अप्रत्यक्ष है उसकी अपेक्षा प्रत्यक्ष को अधिक महत्व देते हैं। सांसारिक स्थिति में देख लीजिए, प्रत्यक्षम कारणम दृष्ट्वा हेतुका प्राज्ञमानिनः, प्राज्ञमानिनः जो अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, वह हेतुका कोरे तर्क लगा करके अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। प्रत्यक्षम कारणम दृष्ट्वा, और वो प्रत्यक्ष का भी वही प्रत्यक्ष को ध्यान में रखकर वो बात करते हैं। परोक्ष का नास्ति इत्येवं व्यवस्यन्ति, न अस्ति इति एवं व्यवस्यन्ति, अन्य को वो मानते ही नहीं है। न अस्ति कहते है ही नहीं, अप्रत्यक्ष या परोक्ष को का वो इसका वो अभाव मानते हैं, कह देते हैं उसका अभाव वो है नहीं। जो वस्तु, ये आश्रय लेकर के जो वस्तु सत्य है उसे भी नहीं मानते। एक सीधा उदाहरण दें, जिस अदृश्य शक्ति से ये आपका संपूर्ण शरीर चलता है, और जब वो शरीर छोड़ देती है तो शरीर भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष है, परोक्ष है। ऐसे भी लोग हैं, चार्वाक कह लें उसको आप, आज की भाषा में वो लिंगायत भी कहे जाते हैं। ये दर्शन जो है वो केवल प्रत्यक्ष ही मानता है, वो आत्मा के अस्तित्व को ही अस्वीकार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो परोक्ष है। तो भीष्म जी कहते हैं, ऋषिर के सत्य वस्तु में भी संदेह प्रकट करके उसके अस्तित्व को ही नकार देते हैं। इन लोगों को क्या कहोगे? तद अयुक्तम व्यवस्यन्ति बालाः पंडित मानिनः, पंडित मानिनः जो स्वयं को पंडित मानते हैं, स्वयं को बुद्धिमान समझ रहे हैं, वो कौन है? वास्तव में बाला बालक ही हैं, अबोध हैं, अज्ञानी हैं, अविकसित बुद्धि वाले हैं। इसी कारण
अयुक्तम व्यवस्यन्ति, जो युक्त नहीं है ऐसी बात करते हैं। वही कहते हैं अथ चैन मन्य से चैकम कारणम किम भवेदिति। उस एक सत्ता के विरोध में खड़े होकर के वो अपना तर्क ये देते हैं कि इस विविध रूपा सृष्टि को उत्पन्न करने में एक ही कारण कैसे हो सकता है। उस परम शक्ति की सत्ता को भी वो मानने को तैयार नहीं। कहते हैं ये विविधता जो है ये एक सत्ता से उत्पन्न हो ही नहीं सकती, इनका सबके कारण अलग अलग हैं। और अगर विचार करके देखा जाए युधिष्ठिर, अगर इनकी बात ली जाए तो क्या प्रत्यक्ष पर विश्वास किया जा सकता है? कोई सिद्ध कर सकता है? भीष्म जी उदाहरण देते हैं, कहते हैं युधिष्ठिर ये आकाश नीला दिखाई पड़ता है, कभी कभी काला दिखाई पड़ता है। कोई सिद्ध कर सकता है किसी भी उपाय से कि आकाश नीला है या काला है? करके दिखाए, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है नीला है और काला है, पर सिद्ध करके दिखाए कि आकाश नीला है। कहां आकाश है? चलो दिखाओ। रिक्त स्थान जैसे ऊपर दिखाई पड़ता है, हमारे आसपास भी तो रिक्त स्थान है, ये नीला क्यों नहीं दिखाई पड़ता? आकाश नीला जब वहां है तो यहां भी होना चाहिए। अवकाश की परम स्थिति ही तो आकाश है, जहां रिक्त स्थान है यही तो आकाश है। उसका कोई भी अंश ले लें, घटाकाश, मठाकाश, जो भी चाहे आप, क्या वो नीला आप दिखा सकते हैं? नहीं। तो इसी प्रकार से बात करें, जैसे धर्म है या ईश्वर है या परलोक है, ये सब परोक्ष है। और जो वस्तु परोक्ष होती है वो इन चर्म चक्षुओं से, श्रोत्रों से, नाक से, मुंह से, हाथ पैर से प्रमाणित नहीं हो सकती। जहां से मन की गति भी नहीं जाती, ऐसी जो परोक्ष वस्तुएं हैं, फिर उसका निर्णय कैसे हो सकता है? तो उसी श्रेणी में धर्म है, ईश्वर है, परलोक आदि, ये जितने भी विषय हैं, इनकी प्रामाणिकता आगम प्रमाण से ही होती है। मैंने शायद कभी बताया था आपको, फिर भी बताता हूं आपको। प्रमाण
भिन्न भिन्न मतावलंबियों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से माने गए हैं। प्रत्यक्ष मात्रम चार्वाको, चार्वाक केवल एक प्रमाण प्रत्यक्ष मानता है। बौद्धा वैशेषिका द्वयम, बौद्ध और वैशेषिक ये दो मानते हैं, प्रत्यक्ष और उसके आधार पर अनुमान। सांख्यायोगास्त्रयम् चैव, सांख्य वाले, योग वाले, मार्ग वाले ये तीन प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और उसके साथ में आप्त, जिसके अंतर्गत आगम प्रमाण आता है। ऐसे ही न्याय शास्त्र चार मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आप्त। सांख्य दर्शन के विषय में मैंने जो 20 व्याख्यान किए थे सांख्य कारिका को लेकर के, उसमें इनका वर्णन है विस्तार से। इसी प्रकार से मीमांसक लोग जो हैं, कर्मकांडी लोग जो हैं, उनके बीच में दो प्रकार के मत हैं। कोई 5 मानता है प्रमाण, कोई 6 मानता है। ये जो 4 आपको पहले बताए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आप्त, एक प्रमाण और बढ़ा करके अभाव, ये प्रभाकर जी के अनुयायी मानते हैं मीमांसक। और जो 6 हैं अभाव के साथ में अर्थापत्ति और मिला करके, ये कुमारिल भट्ट के अनुयायी मानते हैं मीमांसक लोग 6 प्रमाण। ऐसे ही वेदांत दर्शन वो भी 6 ही प्रमाण मानता है। कुमारिल भट्ट ने जो बताए हैं, यहाँ अभाव के स्थान पर वेदांती लोग अनुपलब्धि कह देते हैं, जो उपलब्ध नहीं है। अभाव में और उपलब्धि में अंतर होता है, अभाव में अनुपलब्धि में अंतर होता है। अभाव भावहीनता, यानी वस्तु है ही नहीं, इस स्तर में हो जाता है। और अनुपलब्धि में वस्तु की सत्ता स्वीकृत हो जाती है, उपलब्धि नहीं है पर है, इसमें अंतर है। मीमांसक कुमारिल भट्ट और वेदांत शास्त्रियों में, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा के प्रमाणों में इतना ही अंतर है। जिसको वो अभाव कहते हैं, यहां पर अनुपलब्धि कहा जाता है। और पौराणिक लोगों ने 2 और बढ़ा दिए हैं, एक एतिह्य कहलाता है और एक है व्याप्त। तो 2 बढ़ा करके इनके 8 हो जाते हैं। इस प्रकार से ये अलग अलग अपने अपने मत है, मुख्यतः 2 ही, प्रत्यक्ष और आगम या आप्त, जो भी कह रहे हैं उसको। तो आगम क्या है? आगमो हि आप्त वचनम आप्तम दोष क्षयाद विदुः क्षीण दोषो नृतम वाक्यम न ब्रूयाद हेत्व संभवात। आप्त वाक्य वही हैं जिसमें कोई दोष न हो, पक्षपात रहित। ऐसे वाक्य जो हैं वो आप्त वाक्य कहते हैं। उसी में आगम आता है, और आगम में विशेष तौर से वैदिक वाणी आती है। तो
भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, ये तो जानी हुई बात है कि जो अपरोक्ष वस्तु है, परोक्ष और अपरोक्ष, अपरोक्ष ऐसी वस्तुओं को कहते हैं जो अनुभव गम्य है पर प्रत्यक्ष नहीं है। आत्मा अपरोक्ष है, परोक्ष भी नहीं है समक्ष, पर प्रत्यक्ष नहीं दिखलाई पड़ती। इस कारण से इसकी संज्ञा अपरोक्ष कही जाती है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा की सत्ता, वो भी अपरोक्ष कही जाती है। सर्वव्यापक है पर प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ती। भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, इनकी सत्ता है, तो इसका उत्तर कैसे मिलेगा? कहते ऐसे नहीं मिलता जैसे बातें कर देने से। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, या यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा। वाणी जहां से मन के सहित भी अप्राप्य, प्राप्त नहीं कर पाती, तो फिर कैसे होता है? कहते हैं युधिष्ठिर, इसके लिए साधना करनी पड़ती है। शक्यम दीर्घेन कालेन, बहुत विचार करने की चीज है, ध्यान देकर इसको सुनेंगे। जो तर्क करते हैं उन्हें पता ही नहीं है किस विषय में तर्क करना चाहिए, कौन विषय तर्क करने योग्य नहीं है। ये विषय तर्क करने योग्य नहीं है, अनुभव गम्य है। और भूख जब स्वयं को होती है तो स्वयं को ही जब खाना मिले, भोजन मिले, तब तृप्ति होती है। इसीलिए यहां पर अनुभव आपको करना है तो आपको साधना करनी पड़ेगी। शक्यम दीर्घेन कालेन युक्तेन तंद्रितेन च, बहुत दीर्घ समय तक साधना करनी पड़ेगी। अतंद्रितेन, तंद्रा रहित होकर के, आलस्य रहित होकर के, योग मार्ग का, युक्तेन योग मार्ग का आश्रय लेना पड़ेगा। प्रथम सीढ़ी में ही परीक्षा हो जाएगी, प्रथम कदम रखते ही। अहिंसा, क्या है वो 5 जो यम हैं, उसमें ही पता चल जाएगा। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह आदि जो 5 नियम बताए गए हैं, उनके पालन करने से ही पता चल जाएगा। जब तक उनका पालन नहीं होगा तब तक तो आप मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं हैं। उसके बाद में फिर 5 नियम और आते हैं। हाँ, पहले ही आता है यम जो है, अहिंसा, शौचमस्तेयम, ध्यान से उतर रहा है। खैर, वो 5 यम और 5 नियम का पालन प्रथम सीढ़ी में करना पड़ेगा, तब मार्ग में प्रवेश होगा। भीष्म पितामह कहते हैं कि मनुष्य आलस्य छोड़कर बहुत लंबे समय तक योग मार्ग का जब आश्रय लेगा, उसका अभ्यास करेगा और सतत प्रयत्नशील रहेगा, प्राण यात्राम अनेकाम च कल्पमानेन भारतो, ये निरंतर प्रयत्नशील रहे और सात्विक ढंग से
जीवन का निर्वाह करे। एक दिन की घटना नहीं, सतत जब प्रयत्नशील रहेगा तब इसका साक्षात्कार हो सकता है, हो सकता है, अन्यथा और कोई मार्ग नहीं है। हेतूनामन्तमासाद्यम्, जहां जब उस स्थिति पर पहुंचता है जहां पर समस्त तर्कों का अंत हो जाता है, विपुलम ज्ञानमुत्तमम, आसाध्य प्राप्त करता है, विपुलम ज्ञानमुत्तमम, तब वो उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्योति सर्वस्य लोकस्य विपुलम प्रतिपद्यते, और वो ज्ञान जब प्राप्ति हो जाती है तो उस परम ज्योति की भी प्राप्ति हो जाती है। वहां कोई भी तर्क लगा करके पहुंच नहीं सकता, उस ज्ञान को प्राप्त ही नहीं कर सकता। अग्राह्यम अनिबद्धम च वाचा संपरिवर्जयेतु, वहां न कोई तर्क कार्य करता है, वो किसी भी बंधन में बंधा नहीं है। वहां पर वाणी अवरुद्ध हो जाती है, वाणी भी कार्य नहीं करती। मैंने कहा ना, यथो वाचो निवर्तन से अप्राप्य मनसा सा, मन के सहित जहां इंद्रियां पर इंद्रियों की सब स्थिति समाप्त हो जाती है, इनका कोई वश नहीं, ये नहीं प्राप्त कर सकते। इससे आगे जब स्थिति होती है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, तब प्राप्ति होती है। अतः भीष्म जी कहते हैं ये स्थिति और यही वाणी ऐसे महापुरुषों की वाणी जो इस स्तर तक पहुंचे हुए हैं, जो भगवान की वाणी के स्वरूप में है, वही तो वेद है, वही वैदिक ज्ञान है। तो आगम, वही आगम प्रमाण है, तो उसकी ही बात श्रेष्ठतम है, वही मानने के योग्य है। जो उसके विपरीत है वो मानने योग्य नहीं है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धिम वाप्नोति, फिर कुता सुखम, न उसे शांति मिल सकती है, सुख मिल सकता है। शास्त्र विधि को छोड़ करके जो अन्यत्र तर्क से प्राप्त करना चाहता है, कहते हैं कि नहीं, तर्क से नहीं मिल सकता, वो नहीं मिलेगा। और तर्क से जो बात सिद्ध होती है वो तो झूठ को भी सिद्ध कर सकते हैं, सत्य। इसलिए जितने प्रकार के यहां पर प्रमाण बताए गए हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण स्वरूप एक प्रमाण से लेकर के 8 प्रमाण तक बतलाए हैं। भीष्म जी कहते हैं कि इन सब में श्रेष्ठता जो है वो आगम प्रमाण की ही है, वैदिक प्रमाण की ही है, आप्त प्रमाण की ही है। इनके विपरीत जो कुछ भी है वो कोई प्रमाण नहीं है, वो प्रमाण ही नहीं है जो आगम का विरोध करता है। और जहां पर श्रुति आपको दिखाई पड़ती है विपरीत एक दूसरे का वो विपरीत नहीं है। वो ये दर्शाती है कि दोनों को मिलाकर के एक रास्ता बना करके
जो प्राप्त होगा वही वस्तु है। इस कारण से कभी कभी हो जाता है। जैसे मानस में देख लीजिए आपने, धर्म की परिभाषा जहां देते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, ठीक है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, ये सब धर्म है। मनुस्मृति वो कहती है धरती क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, वो 10 प्रकार के दशकम धर्म लक्षणम, वो लक्षण बता देते हैं धर्म के। जहां ये 10 वस्तुएं हैं, 10 साधन हैं, वही धर्म है। तो धर्म के और ईश्वर के स्थिति में या परब्रह्म की स्थिति में आगम प्रमाण ही सर्वाधिक उपयोगी है और यही सर्वश्रेष्ठ है। तो भीष्म जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से ऋषि तुम इस बारे में समझो। ऋषि कहने लगे पितामह, इसमें कुछ लोग शिष्टाचार को भी जोड़ देते हैं। कहा संतों ने जो आचरण किए हैं, शिष्ट पुरुषों के जो आचरण है वो भी प्रमाण है। यानी अब 3 किए, देखो धीरे धीरे ऋषि ने 3 किए। उसमें पितामह के समक्ष प्रश्न रखा था प्रत्यक्ष और आगम, अब शिष्टाचार को भी जोड़ रहे हैं। ये तीनों प्रमाण कहते हैं ऋषि, कुछ लोग मानते हैं इनकी उपस्थिति भी तीनों की अलग अलग दिखाई पड़ती है, फिर ये तीनों धर्म कैसे हो सकते हैं। तो भीष्म जी कहते हैं कि राजन, तुम संशय क्यों कर रहे हो जब एक बात बतलाई। न वेद बाह्यो धर्म, किसी आचार्य का सूत्र है, संभवतः चाणक्य जी ने भी कहा है, और श्रीमद् भागवत में आया है अजामिल के प्रसंग में, देवदूतों के समक्ष जो यमदूत थे उन्होंने भी धर्म की परिभाषा बताई है कि वेद प्रणिहितो धर्म, धर्म वही है जिसका प्रतिपादन वेद ने किया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं न वेद बाह्यो धर्म, वेद के अतिरिक्त और कोई धर्म है ही नहीं, जो वो मार्ग निर्दिष्ट करता है वही धर्म है। तो भीष्म जी कहते हैं कि राजन तुम शंका उत्पन्न मत करो। मैं श्लोक कम पढ़ के आपको भाव दे रहा हूं, शंका मत उत्पन्न करो, धर्म तो एक ही है। कहां तुम ये 2, 3, 4 में उलझे हो, धर्म तो एक ही है। उक्तो मार्गस्त्रियाणाम च तत्तथैव समाचरो, कहते हैं ये जो 3 प्रमाण तुमने गिना दिए, इनसे प्रमाणित होकर के जो धर्म है वो तो एक ही है। एक ही धर्म की ये व्याख्या करते हैं तीनों लोग।
तो जो इन लोगों ने मार्ग बताए हैं उस पर चलो, उसमें तर्क मत लगाओ। जिज्ञासा न तो कर्तव्या धर्मस्य परितर्कणात्, तर्क का आश्रय लेकर के इसमें अपनी बुद्धि को खराब मत करो। न तर्क का सहारा लेकर के धर्म को मत ढूंढो, आचरण करो जो इन लोगों ने मार्ग बताए हैं, उससे ही तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तुम्हें जो बता रहा हूं युधिष्ठिर, यही एकमात्र मार्ग है। और मैं तो ये कहूंगा कि अंधो जड इवाशंकी यद ब्रवीमि तदाचर। जो मैं कह रहा हूं इसका आचरण करो, और ऐसे करो कि अंधे और बहरे बन जाओ, या अंधे और गूंगे बन जाओ, बहरे नहीं, अंधे और गूंगे बन करके आचरण करो। न कुछ उस विषय में बोलना है न देखना है। जो आचरण इन तीनों स्थितियों में बताए गए हैं धर्म के लिए, उनका आचरण करो। बोलना नहीं है और उसके दाएं बाएं देखना भी नहीं है। अंधे का मतलब ये थोड़े कि सामने नहीं देखना है। वो आचरण तो तभी होगा भाई, पैर उठा करके आगे रखेंगे तभी जब मर्द देख लेंगे कि कांटा नहीं है। यहां अंधे का तात्पर्य यह है कि दाएं बाएं मत देखो। बहुत लालच देने वाले लोग हैं आज के समय में। आप देख रहे हैं कितने गुरु घंटाल खड़े हैं जो कहते हैं कि कुछ भी न करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पार लगा दूंगा। अरे खुद नहीं पार हो रहे आप, तुमको क्या पार करेंगे? स्वयं तक तुम न जाना थी। जैसे वो शिला होती है, पत्थर, वो स्वयं भी तैरना नहीं जानता, तुमको क्या पार लगाएगा? लेकिन तुमको भी डूब जाएगा। ऐसे गुरु के चक्कर में मत पड़ो। तो शुष्क तर्क भी वही है। आया है शुष्कम तर्कम परित्यज्य आश्रयस्व श्रुति स्मृति। कहीं है संभवतः पराशर स्मृति में कहीं है। वो कहते हैं कि कोरा तर्क छोड़ दीजिए, ज्ञान के लिए श्रुति और स्मृति का आश्रय लीजिए। आगम ही प्रमाण है यहाँ। तस्मात् तिष्ठेतु मतिमान आगमे न तु हेतुषु। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि तर्कों का पीछा छोड़ करके आगम प्रमाण को माने। जो व्यक्ति तर्कों के आधार पर प्रमाण को भी अप्रमाणिक कर देता है, कहते उसकी बात नहीं माननी चाहिए। प्रमाणम अप्रमाणम वही यह कुर्याद अबुधो जनः। जो अबुध है, स्वयं तो अज्ञानी है, स्वयं तो तुम जाना थी, स्वयं तैरना नहीं जानता है और केवल तर्क है उसके पास, वो किसी प्रकार से आपको पार नहीं कर सकता। न स प्रमाणता मर्रो, उसकी बात प्रमाणिक नहीं है, उसको नहीं मानना चाहिए किसी भी स्थिति में। विवाद जननो ही सा, उसका कार्य केवल विवाद उत्पन्न करना है। वो विवाद उत्पन्न कर सकता है, संदेह उत्पन्न कर सकता है, वो समाधान कभी नहीं कर सकता। ऐसे लोगों से सदैव बच करके रहो। जो लोग शुष्क तर्क देकर के धर्म की निंदा करते हैं, अपने मन माने आचरण को धर्म ठहराने की
धृष्टता करते हैं, उनकी गति कभी भी उत्तम नहीं होती, वो नरक में ही जाते हैं, उनकी शुद्धि फिर नरक में ही होती है। इसीलिए व्यक्ति गुरु के शरण में जाता है। श्रद्धा और विश्वास पूर्वक, तब उसका कल्याण होता है। और मैं थोड़ा सा जोड़ूंगा इसमें, गुरु खोजना नहीं पड़ता। आप योग्यतम शिष्य बनने की साधना करो, गुरु आपको खोज लेगा। श्रीमद् भागवत में एक बहुत लंबी सूची गुरुजनों की पड़ी है कि इतने लोग तो शिष्य खोजते फिरते हैं। नारद हुए, अंगिरा हुए, ये जितने बहुत से हैं। आपने देखा नारद जी के पास कोई गुरु करने गया है? नारद जी चल के आए हैं, ध्रुव का कल्याण कर दिया आकर के, प्रहलाद का आकर के कल्याण कर दिया, कंस के पास पहुंच के कंस का कल्याण, जहां पहुंच गए उसका कल्याण कर दिया। गुरु ही शिष्य को खोज सकता है, शिष्य की कोई गति नहीं है जो गुरु को खोज ले। परीक्षित शापित होकर के गंगा किनारे बैठे हैं, योग्यतम शिष्य हैं, गुरु आकर के मिलता है सुखदेव जी के रूप में, सप्ताह में मोक्ष दिला देता है। तो गुरु खोजना नहीं पड़ता, ये आप दिमाग से निकाल दें, योग्यतम शिष्य बनने की साधना करो। इस प्रकार से मैंने अपनी बात जोड़ी। और यहां पर भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि तुम तो स्वयं ही धर्मराज कहे जाते हो, तो साधु और असाधु पुरुषों के लक्षण तुम स्वयं जानते हो। यहां उन्होंने बताए हैं, मैं आपको संक्षिप्त कर देता हूं। तुम स्वयं जानते हो। साधु पुरुष क्या करता है? उनका आचरण बहुत अच्छा होता है। देवता, पितर, भूत यानी संपूर्ण प्राणियों को, अतिथि और कुटुंबी, कहते हैं इन सबको भोजन कराने के बाद में तब भोजन करता है। सज्जनता का प्रथम गुण यहां से घर से ही लेके चलो। ऐसा कोई आचरण नहीं करता जो भगवान के कार्य में बाधा डाले, सांसारिक कार्यों में बाधा डाले। सबका कल्याण चाहता है। वहीं असाधु, असज्जन, खल या सठ, जो भी कहें आप उसको, सब ये असाधु पुरुष जो होते हैं, इनका कार्य ही होता है कि बस परहित हानि लाभ जिनके रे। और ये तो साधु हो गए, नहीं, पर असाधु के लक्षण, हाँ, कल के परहित हानि लाभ जिनके रे, उनकी स्वयं का लाभ इसी में है कि दूसरे की हानि हो किसी प्रकार से। बस मुख्य रूप आप ये समझ लीजिए, पूरे का सार। दुष्टों का केवल एक काम है, ये पड़ोसी की दोनों, कहना चाहिए एक आंख फोड़ने के लिए अपनी दोनों आंखें फोड़वा सकते हैं कि पड़ोसी की कैसे एक आंख फूट जाए। यही दुष्टों के लक्षण हैं।
जिम हिम उपल, जैसे ओला जब गिरता है तो फसल भी चौपट करता है और फिर स्वयं भी नष्ट हो जाता है। कहा दुष्टों के लक्षण यही है, दूसरे का भी नुकसान करे और अपना भी कोई फायदा नहीं। तो इनसे सदैव दूर रहो। आचरण यहां पर बताए हैं कि गृहस्थ को या इनको कैसे आचरण करने चाहिए। फिर कहते हैं कि तीर्थानाम गुरुवस्तीर्थम, कहा तीर्थ करने की अपेक्षा अपने गुरुजन जो हैं उनकी सेवा करना सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा है। चोक्षाणाम हृदयम शुचि, और तीर्थों में जाकर के स्नान करने की अपेक्षा अपने हृदय को शुद्ध करो, यही पवित्रता है। एक महात्मा पलटूदास थे, उन्होंने कहीं लिखा था कि इतना तीर्थ किया मैंने एक ही बात समझी है कि हृदय में अगर कलुषता भरी है तो चाहे जितना तीर्थ स्नान करो शुद्धता कभी होती ही नहीं। तो यहां पर कहा गया है गुरुजनों की सेवा जो है सर्वोत्तम तीर्थ है। और मैंने आपको शायद बताया था, यो भावयते यो सूते, यानी पिता और माता, विद्या देने वाला गुरु, ज्येष्ठो भ्राता बड़ा भाई, और स्वामी जिसकी सेवा आप कर रहे हैं, ये 5 गुरु माने गए। इनकी सेवा करना सबसे बड़ा तीर्थ करना है। और ईश्वर संबंधी ज्ञान प्राप्त करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, किसी प्रकार से जहां से आए हैं शुद्ध होकर के वहीं पहुंचना। तभी कष्टों से मुक्ति होगी। तो यहां पर इस प्रकार से महात्मा भीष्म जी ने बहुत बढ़िया बातें कहते हैं कि एक एव चरे धर्मम न धर्म ध्वज को भवेत, धर्म का झंडा लेकर चलने वाला ना बने, यानी प्रचारक बनने की आवश्यकता नहीं है। एक एव चरे धर्मम, अकेला धर्म का आचरण करे तो प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण से आचरण अच्छा है। सैकड़ों बातें बोलने से एक आचरण अच्छा होता है। जब आप आचरण करेंगे आपको लोग देखेंगे, वो स्वयं में ही प्रचार होता है। प्रचार करना नहीं पड़ता, न मुंह से बोलना पड़ता है, न ध्वजा लेकर के चलनी पड़ती है कि हम धर्म वाले हैं, जैसा हम करते हैं वैसा तुम करो। नहीं, धर्म एक एव चरे धर्मम न धर्म ध्वज को भवेत, धर्म वाणिज्य काह्येते ये धर्मम उपभुंजते, धर्म का दिखावा करने वाला मत बनो। और जो ऐसा करते हैं वो कहते हैं कि धर्म उनका दिखावा है, केवल एक आजीविका का साधन है। उसका धर्म फिर धर्म नहीं है, उससे वो आजीविका का साधन है, उसके नाम पर ही वो कमा कर खाने वाले हैं, व्यवसायी हैं वो। तो अर्चे देवान अदम्भेन
कोई भी दंभ का, पाखंड का, दिखावा का सहारा न लेकर के अकेले देवताओं के पूजन करो, धार्मिक कार्य करो। सेवेता मायया गुरून् अमायया गुरून् सेवेता। छल कपट रहित होकर के गुरुजनों की सेवा करो। निधिम निरज्जात पारत्यम यात्रार्थम दान शब्दितम। परलोक में जाने के लिए पुण्य कर्म का अर्जन करो, यही आपका असली धन है। यात्रार्थम दान शब्दितम। परत्र के लिए, परलोक के लिए दान ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इससे यही पुण्य कमाओ। यहां पर दान सब प्रकार से होता है। येन केन विद्ये ने दान करे कल्याण। शरीर से सेवा करना भी दान है। आर्थिक दान तो दान है, और श्रद्धा भाव पूर्वक होना चाहिए, कर्तव्यता पूर्वक होना चाहिए। उसका कोई प्रतिफल नहीं चाहना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं कि इस प्रकार से युधिष्ठिर तुम आचरण करो। अब युधिष्ठिर कहते हैं कि महाराज, हमने देखा है कि कभी कभी विद्या, बल, बुद्धि सब असमर्थ हो जाती है। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। मैंने ऐसा भी देखा है महाराज कि चाहे जो कुछ आप चाहे जितना करो, विद्या, पौरुष, बल सब समाप्त हो जाते हैं। भाग्य ही फल देता है। किसी किसी बालक को देखता है, जन्मते ही इतना धन प्राप्त कर लेता है, उसने अभी कुछ किया ही नहीं। बहुत बलवान पुरुष, बहुत पुरुषार्थ करने वाला पुरुष, महाराज मैंने निर्धन देखा है। चाहे जो कुछ करे उसे धन ही प्राप्त नहीं होता। तो इससे तो यही लगता है कि भाग्यम फल सर्वत्र, भाग्य ही होता है। तो भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर, यहां पर वही प्रत्यक्ष और परोक्ष की बात आ जाती है। तुम्हारी दृष्टि के सामने उसने कोई भी कर्म नहीं किया है, पर उसका पूर्वकृत कर्म, जिसको तुम भाग्य बोल रहे हो, भाग्य क्या है? युधिष्ठिर, जो भी तुम कर्म करते हो ये क्रियमाण कर्म कहा जाता है। कुछ का फल तुरंत मिल जाता है और कुछ संचित होते रहते हैं, वो कहलाता है संचित कर्म। इसी में से प्रत्येक कार्य का, शुभ अशुभ कार्य का फल होता है, पर समय लगता है। किसी में तुरंत होता है, किसी में थोड़ा समय लगता है। फल अवश्य होता है। और ये जो क्रियमाण है, इसी में से बच रहता है, जो वो संचित हो जाता है। और युधिष्ठिर इस संचित कर्म राशि में से ही कुछ उसका भाग जो है वो हर प्राणी के अपने प्रारब्ध के रूप में आता है साथ में। तो जो तुम्हें ये परोक्ष है वो दिखलाई नहीं पड़ रहा है, वो वास्तव में है और उसी का फल ये उसके समक्ष आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये मत सोचो कि भाग्य फल दे रहा है, ये उसका पुरुषार्थ ही है जो फलित और संचित होकर के भाग्य रूप में आकर के यहाँ फलित हो रहा है। इसलिए
आलस छोड़ करके पुरुषार्थ करो। ईशावास्य उपनिषद कहती है कि यहां रह करके कर्म करना ही आवश्यक है। बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता, कर्म तो करना ही पड़ेगा। क्या है? जिजी विशेष शतम समा। यहां कर्म करके ही आयु पूर्ण करने की आवश्यकता है और वही क्रियमाण संचित होकर के प्रारब्ध के रूप में समक्ष आता है। इसमें भाग्य की प्रबलता नहीं, पुरुषार्थ की ही प्रबलता है। पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ, भाग्य भी तभी फल देता है जब पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ अगर कभी नहीं किया है तो भाग्य कुछ नहीं होता। ये बताया। जो भी यहां प्राप्त होता है वो पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता है। आयु भी पुरुषार्थ से प्राप्त होती है, धन भी पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। आयु विद्या यशो बलम, सब कुछ ये सब पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता है। इसलिए सदैव याद रखो कि जो भी तुम्हारे कर्म शुभ या अशुभ होंगे उनका फल भोगना ही पड़ेगा। कार्यते यच्च क्रियते सच्चा सच कृता कृतम। भीष्म जी कहते हैं कि सत्य या असत जो भी वो कर्म कार्यते अथवा क्रियते, जो करता है या कराता है, तत्राश्वसेत सत्कृत्वा, जितना सत्य कार्य है, जितना शुभ कार्य है उस पर ही विश्वास रखें, उससे ही आश्वासन प्राप्त करे, वो आपको शुभदायक होगा। असत्कृत्वा न विश्वसेत, असत कार्यों पर कभी विश्वास न करे, उनका कभी भी आचरण न करे, क्योंकि उनसे विश्वास करने का मतलब यह है कि उनसे कभी हित नहीं होगा। दुष्कृत से, असत कार्य से, बुरे कार्यों से कभी कल्याण नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से सदैव शुभ कार्य ही करने चाहिए व्यक्ति को। कभी कभी कोई व्यक्ति ये सोचता है, अरे मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता। ये उसका आलस्य है, ये उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति धर्म का आचरण कर सकता है, शुभ कार्य कर सकता है। वो बचना चाहता है इसलिए बहाने बनाता है। शुद्ध आचरण यही थोड़ा ही है कि लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करके यज्ञ करा दो तो शुभ आचरण हो गया। रावण, कंस, ये जितने भी हुए, क्या इन्होंने यज्ञ नहीं किए? सबने किए। क्या बच गए? नहीं। सब कुछ होते हुए भी नहीं बचे। क्यों नहीं बचे? कि वो ऊपर से दिखाई पड़ता है, दिखावा बहुत है, धर्म ध्वजी है, लेकिन शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। ऐसी स्थिति जिनके ये आचरण भवानी,
ते जाने हो निश्चर सम प्राणी। आचरण शुद्धता है ही नहीं, चाहे जो कुछ करो कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा छल भीष्म जी कहते हैं अपने साथ तो न करो, जितना कर सकते हो उतना शुद्ध कार्य करो और शुभ विचार रखो। चारों वर्णों के लिए विहित है, शुभ आचरण सब कर सकते हैं, यहां कोई बंधन नहीं है। तो यहां बहानेबाजी मत करो। सब मनुष्यों के शरीर एक जैसे हैं, सबका आत्मा भी एक जैसा है, पर बात संकल्प की है अंदर के कि मुझे धर्म करना है। बस वहां से अगर तुमने किया तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध होते हैं। इसीलिए गीता में कहा है कि स्वयं से स्वयं का उद्धार करो। यहां भीष्म जी वही कहते हैं, कालो धर्मेण संयुक्तः शेष एव स्वयं गुरु। जो बात, जो काल भी है वो धर्म से युक्त है। जो समय है वो भी धर्म से युक्त है, वो भी अपने धर्म का पालन कर रहा है। तो तुम क्यों इधर उधर हो रहे हो? शेष एव स्वयं गुरु, तुम तो स्वयं ही स्वयं के गुरु हो। आत्म उद्धार तुम्हें स्वयं ही अपना करना है। आत्मना आत्मानम उद्धारेत, अपने से ही अपना उद्धार करो। करना तुमको ही पड़ेगा। गुरु मार्ग बताने वाला होता है, आचरण तुमको करना पड़ेगा, साधना तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम्हारे लिए गुरु साधना नहीं करेगा, वो केवल मार्ग बताता है, बेटा इस रास्ते पर चलो, यहाँ कांटे नहीं हैं, मेरा रास्ता देखा हुआ है, इस मार्ग से चलो। चलना तुमको पड़ेगा, और अगर नहीं चलोगे तो अपना भोगोगे। तुम्हारा कोई उद्धार नहीं कर सकता अगर तुम नहीं चाहते। इस प्रकार से भीष्म जी ने उपदेश किया है कि युधिष्ठिर इस प्रकार से आचरण करो। ये अंतिम स्थिति उपदेश की चल रही है, उपसंहार की तरफ चल रहे हैं। यहां पर पुनः भीष्म जी उपदेश करते हैं कि प्रातः उत्थाय, प्रातः काल उठ करके इन महानुभावों के नामों का स्मरण करो। नाम स्मरण का एक प्रभाव होता है, जिस व्यक्ति के नाम का स्मरण आप करेंगे तो उसके आचरणों का कुछ अंश भी आपके अंदर आएगा। यही पुण्य की प्राप्ति होती है। जब प्रतिदिन उस व्यक्ति का नाम आप लेंगे तो उसके आचरणों की श्रेष्ठता भी आपकी दृष्टि में आएगी, और फिर आप भी उसी मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। इस कारण यहाँ पर पुनः दोहराया गया है, देवता, नदी, पर्वत, ऋषि, राजाओं के नाम, उनके सबके नाम उनका कहा गया है कि प्रतिदिन कीर्तन करो प्रातःकाल उठ करके, तो इससे भी लाभ होता है। इस प्रकार से यहाँ पर संपूर्ण उपदेश का उपसंहार होता है, और इसके बाद में पितामह भीष्म जी की अनुमति लेकर के महाराज युधिष्ठिर अपने गृहनगर हस्तिनापुर में आते हैं। और अब पितामह का अंतिम समय आ रहा है, उत्तरायण में सूर्य पहुंचने को है। इस प्रकार से यहाँ पर इस उपदेश की पूर्ति होती है। और इसके आगे का प्रसंग, अब अंतिम दिन का उपदेश और पितामह का शरीर त्याग, उनका अंतिम संस्कार अगले अंक में बताएंगे।
अब आज इतना ही रखें, यहीं पर स्थगित करते हैं। नमो नमः, बहुत बहुत धन्यवाद।